जेएमडी कॉलेज। ये मेरा लेक्चर है फॉर बीसी सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। इसमें आज हम जानेंगे ऊप्स के बारे में। व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ये ऊप्स की फुल फॉर्म है। ऊप्स काम क्या करता है? ऊप्स है क्या? ऊप्स बेसिकली एक टेक्निक है या आप इसे कह सकते हैं एक मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जिसके थ्रू हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड ऊप्स। ऊप्स क्या है? ऊप्स को आप क्या कहेंगे? ऊप्स एक टेक्निक है या ऊप्स एक मेथोडोलॉजी है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। राइट। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉटनेट है। हम सभी ये सब कैसी लैंग्वेज है? ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या बना रहे हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, इनमें से जो भी लैंग्वेज ऊप्स टेक्नोलॉजी या ऊप्स मेथोडोलॉजी को यूज करती है या सपोर्ट करती है, वो सारी की सारी लैंग्वेज कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरी बात समझ में आई? मैंने ये बताया जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज है वो जो इस सिस्टम को फॉलो करेगी वो सारी की सारी लैंग्वेज कहलाएंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर सी प्लस प्लस भी क्या है? वो ऊप्स के सिस्टम को फॉलो करती है, इसीलिए वो लैंग्वेज कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझ में आई? अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में है क्या? इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपको इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर इन फीचर्स को फॉलो करती है, यानी इन फीचर को सपोर्ट करती है, उस लैंग्वेज के अंदर इन फीचर्स का यूज हो रहा है, तो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो फीचर्स हैं कौन कौन से? देखो इसमें यहां पर लिखा हुआ भी है, ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है? आर रियल वर्ल्ड एंटिटी सच एज पेन, चेयर, टेबल। ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो कुछ भी आपको इस रियल वर्ल्ड में नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? मेथोडोलॉजी है, एक टेक्निक है, एक डिजाइन पैटर्न है जिसका यूज करके हम क्या बना रहे हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इसको यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए हम इस मेथोडोलॉजी का, हम इस पैराडिगम का यूज कर रहे हैं। इसके बहुत सारे क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे ये जो भी लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है वो लैंग्वेज बन जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो इस इन सारे फीचर्स को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर है उन्हें फॉलो करती है, इसलिए ये कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की। तो इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लास, तीसरा है इनहेरिटेंस, चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, पांचवा एब्स्ट्रैक्शन, छठा एनकैप्सुलेशन। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी मैंने बताया एन एंटिटी इस रियल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या हुआ, हमें जो सॉफ्टवेयर बनाना था वो रियल वर्ल्ड के रिलेटेड बनाना था। तो रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको मान लिया वो क्या है? एक एंटिटी है। वो क्या है? एक एंटिटी है। और एंटिटी क्या होती है? एंटिटी वो होती है जिसकी अपनी एक स्टेट होती है और जिसका अपना एक बिहेवियर होता है। ठीक है? एंटिटी आपकी जैसे चेयर हो गई, चेयर क्या है? चेयर की अपनी एक स्टेट है, चेयर का अपना एक बिहेवियर है। इसी तरह से आपका एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, वो सब क्या कहलाएंगी? आपकी एंटिटी। और एक रियल वर्ल्ड एंटिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या कहलाएगी? एन ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा? एक स्टेट होगी और ऑब्जेक्ट का अपना क्या होगा? एक बिहेवियर होगा। जिस तरीके से वो काम करेगा दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। राइट। तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल एक चेयर हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गई, कीबोर्ड हो गई, ये सब क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। और रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक क्लास का इंस्टेंस होता है। एग्जांपल a dog is an object because it has state like color, name, etc. as well as behavior। behavior का क्या हुआ? डॉग का
डॉग का बिहेवियर हो गया पार्किंग, ईटिंग एक्सेट्रा, ये उसका क्या हो गया बिहेवियर जो काम करता है। और स्टेट क्या हो गई, उसका कलर हो गया, उसकी हाइट हो गई, ये सब उसकी स्टेट हो गई। तो एक ऑब्जेक्ट जो जिसके अंदर क्या स्टेट एंड बिहेवियर है, जिसका एक अपना स्टेट है, जिसकी अपनी एक बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। आ रियल वन एंटिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एक रियल वन एंटिटी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। इसके बाद आता है क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत सारी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इज कॉल्ड अ क्लास, क्लास कहलाती है। जैसे फ्रूट, फ्रूट के अंदर मैंगो भी आ गया, एप्पल भी आ गया, बनाना भी आ गया, ये सारे के सारे मैंगो, एप्पल, बनाना ये सब क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। और फ्रूट क्या हो गई है, क्लास। तो यहाँ पर क्लास इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आ क्लास जो है कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का, इट इज कॉल्ड अ क्लास। आ क्लास एक ब्लूप्रिंट भी होती है फ्रॉम व्हिच यू कैन क्रिएट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास डज नॉट कंज्यूम एनी स्पेस, क्लास का अपना कोई स्पेस नहीं होता, क्लास मेमोरी में जगह नहीं लेगी। आप कितनी भी क्लास बना लो, मेमोरी में स्पेस नहीं लेगी। तो क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल हो गया जैसे एनिमल, एनिमल भी क्या है, अपने आप में एक क्लास है, उसके अंदर कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब क्या है उसके ऑब्जेक्ट। तो क्लास इज जस्ट कॉल्ड है, क्लास इज जस्ट कॉल्ड व्हाट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है, when one object acquire all the property and behavior of parent object, it is known as inheritance। आपने ये देखा होगा कि क्या होता है कि पेरेंट होते हैं, देखो एक चीज समझते हैं। इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल समझिए, मैंने ये बताया कि इसमें क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में क्या करा, पेरेंट होते हैं, पेरेंट के बाद चाइल्ड होते हैं। तो आपने देखा होगा चाइल्ड के अंदर सारी की सारी जितनी पेरेंट की प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर किसके अंदर हो जाती है, चाइल्ड के अंदर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यहाँ पे चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेगा किसकी, पेरेंट ऑब्जेक्ट की, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, राइट। यहाँ पर जो पेरेंट क्लास है, यहाँ पर पेरेंट को बोलते हैं सुपर क्लास या बेस क्लास। जो ये चाइल्ड क्लास होती है इसको बोलते हैं सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा इसका इनहेरिटेंस मतलब ये हो गया, जब कोई एक सब क्लास सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर एक्वायर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अभी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी क्लास के वेरिएबल, क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बना रहे हैं वे सब, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। तो सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज जब सब क्लास के अंदर आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, वो कहलाता है इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि हम एक ही चीज को अगर हम डिफरेंट तरीके से यूज करें या हम एक काम को डिफरेंट तरीके से करें, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ है
If one task is performed in different way, it is called a polymorphism. या एक चीज को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, that is called a polymorphism. One thing used in different form is called a polymorphism. एक चीज डिफरेंट तरीके से यूज हो रही है, that is called a polymorphism. एक ही चीज को हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, that is called a polymorphism. यहाँ poly का मतलब होता है many, morphism का मतलब होता है four. तो polymorphism का फुल फॉर्म हो गया manifold. क्या हो गया? manifold. लाइक इसका एग्जांपल है वाटर. हम वाटर को तीन तरीके से यूज करते हैं. वाटर को हम सॉलिड भी यूज करते हैं, लाइक आइस, राइट. हम इसे गैस फॉर्म में भी यूज करते हैं और हम इसको लिक्विड की फॉर्म में लाइक वाटर भी यूज करते हैं. तो चीज तो एक ही है वाटर, लेकिन वो तीन डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से यूज हो रही है. तो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. अगला एग्जांपल है, आपको अगर कुछ ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ समथिंग, फॉर एग्जांपल शेप है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, एक्सेट्रा. लेकिन फॉर एग्जांपल टू कन्वेंट इफ अगला एग्जांपल ये हो गया, अगर एक टास्क हम डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं तो इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. हमें कोई शेप बनानी है और शेप में हमने बना दिया क्या, ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, लेकिन है तो क्या वो एक शेप, तो बन तो शेप ही रही है. दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. एक ही चीज डिफरेंट तरीके से यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इंटरनल डिटेल एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग. इसमें सीधी बात ये है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपके काम की चीजें हैं वो आपको शो हो रही हैं, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, बैकग्राउंड में चल रही हैं, आपसे हाइड होकर चल रही है. दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप फोन कॉल कर रहे हैं, आपने बड़े पे क्लिक करा, फोन कॉल हो गया, फोन बात जिससे मिलना था उससे मिल गया, उससे बात करनी भी शुरू हो गई. और लेकिन वो जो उसके बाद उसके अंदर जो इंटरनल प्रोसेस हुआ, किस तरह से फोन नंबर मैच हुआ, फोन गया, कैसे हुआ, दूसरे से कनेक्ट हुआ, ये सारी चीजें क्या है, बैकग्राउंड में चल रही है, वो सब हाइड है. तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. दूसरा एग्जांपल है इसका मोटर बाइक. आप मोटर बाइक ऑन करते हो, आप की घुमाते हो, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब आप की घुमाते हो और आप किक मारते हो, तो जब इंजन में बहुत सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, जिस वजह से मोटरसाइकिल क्या होती है, बाइक जो होती है वो स्टार्ट होती है, लेकिन वो सारी चीजें क्या है, वो बैकग्राउंड में चल रही है, वो सारी चीजें क्या है, बैकग्राउंड में चल रही है. दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन. वो एब्स्ट्रैक्शन है. नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन में क्या है, रैपिंग ऑफ डेटा. डेटा को रैप करके एक सिंगल यूनिट में बंद कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन. रैपिंग ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट नोन एज एनकैप्सुलेशन. पूरा का पूरा डेटा जो है एक यूनिट में बंद हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन. इसका एग्जांपल है हमारा, जैसे आप कैप्सूल खाते हैं, तो कैप्सूल के अंदर क्या है, बहुत सारे सॉल्ट मिला के, दवाई मिला के आपको बंद करके उसको दे दिया जाता है. तो दैट वो क्या है, सारी की सारी चीजें जो है वो एक कैप्सूल के अंदर क्या हो रही है, बंद हो रही है. दैट इज कॉल्ड द एनकैप्सुलेशन. तो ये कहलाता है बाइंडिंग ऑफ डेटा या रैपिंग ऑफ डेटा, कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन. फॉर एग्जांपल a capsule it is wrapped with different medicines. इसका एग्जांपल क्या है, कैप्सूल. तो ये सारे के सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उसके, ये हमने आज पढ़े हैं. कोई भी लैंग्वेज अगर इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है तो वो लैंग्वेज बन जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ लैंग्वेज जो है वो सारे के सारे वो सब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, तो इसलिए वो कैसी लैंग्वेज बन गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो C++ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट. C के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है. C के अलावा जावा है, .NET है, ये सब भी ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है. तो ये भी कैसी लैंग्वेज हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपके पास ध्यान रखनी है, C++ कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C और C++ में क्या डिफरेंस है, C जो लैंग्वेज है वो एक फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज है. C इज अ फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज. C इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज. C++ कैसी लैंग्वेज है, C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. C++ इज अ हाई लेवल लैंग्वेज.
ये डिफरेंस है बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। याद रखना सी कैसी लैंग्वेज है, सी इज अ फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज, सी इज अ प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस के बीच में, राइट। ये क्वेश्चन क्या जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो आपको ये चीज लिखकर आनी है वहां पर कि सी में क्या फर्क है और सी प्लस प्लस में क्या फर्क है। ऐसा नहीं है कि सी की सारी चीज सी प्लस प्लस के अंदर यूज हो रही है। सी प्लस प्लस क्या है, सी का एक्सटेंशन है। सी प्लस के अंदर क्या हुआ है, नई चीजें ऐड हुई है। सी की सारी चीजें यूज हो रही है और कुछ इसके अंदर नया भी इंप्लीमेंट करके आपको दिया गया है, इसलिए कैसी लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज बनी सी प्लस प्लस, ठीक है। तो सी और सी प्लस प्लस का डिफरेंस हो गया, सी इज प्रोसीजरल और फंक्शनल बेस्ड लैंग्वेज और सी प्लस कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी कैसी लैंग्वेज है, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी प्लस कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। हम लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, हम ये लैंग्वेज जो सीख रहे हैं, हमने सी सीखी, अब सी प्लस सीख रहे हैं, लेकिन हम ये लैंग्वेज सीख क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है लैंग्वेज सीखने का। तीसरा पर्पस है हमारा, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीख रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। इन्हीं लैंग्वेज की मदद से हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनता है। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज आती है, सी प्लस आती है, जावा आती है, डॉटनेट आती है, पाइथन आती है, एंड्रॉइड आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप उस लैंग्वेज का यूज करके क्या कर सकते हो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज जस्ट अ सोर्स कोड। जो आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स लिखते हो, जो ये प्रोग्राम आप लिखते हो, इट इज कॉल्ड अ सोर्स कोड। तो ऐसे हमारी बहुत सारी क्लासेस बन जाती हैं। जब इन सारी क्लासेस को या सारे प्रोग्राम को आपस में जोड़ देते तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। एंड व्हाट इज द प्रोग्राम, प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन वो है जो हम देते हैं, जो हम कमांड देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ इंस्ट्रक्शन। जैसे सी प्लस लैंग्वेज में आपको सिंटैक्स दिए गए हैं, ये जस्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन है। क्या किसको देने के लिए, कंप्यूटर को देने के लिए। इन इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर क्या होता है, समझ जाता है कि मुझे ये लाइन का ये मतलब है, इसको एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर बनेंगे किसकी मदद से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जांपल ले लो, जावा का ले लो, डॉटनेट का ले लो, आप इनकी मदद से क्या बना सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो, राइट। ओके